कैटेगरी वाइज आपके एक पोस्ट पर कितना कंपटीशन है। उस माइंडसेट का शिकार तो नहीं हो रहे हो जो माइंडसेट इसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन को नीचे लेकर के जाएगा। मैंने कल जितने घंटे पढ़ाई करी, कल जितने कॉन्सेप्ट मैंने स्ट्रॉन्ग किए, आज उससे भी ज्यादा मुझे करना है। अगर आपने कितनी भी बढ़िया तैयारी कर ली, बहुत शानदार तैयारी कर ली, टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर ली, उसके बावजूद भी अगर आप इस डर के शिकार हो गए, कैटेगरी वाइज आपके एक पोस्ट पर कितना कंपटीशन है। हालांकि ये अच्छी चीज है, हमें पता होना चाहिए कि हम जिस एग्जाम को फाइट करने के लिए जा रहे हैं उस एग्जाम में हमारी कैटेगरी में कितना ज्यादा कंपटीशन है। अब यहां पर विद्यार्थी आकर के दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है। आप देखोगे मैंने यहां पर एक चीज जो इंडिकेट करने के लिए आपको ये सेशन शुरू किया है कि यहां आपको अपने आप को रोक करके ये सोचने की आवश्यकता है कि कहीं आप भी उस माइंडसेट का शिकार तो नहीं हो रहे हो जो माइंडसेट इसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन को नीचे लेकर के जाएगा। सुनना बात को ध्यान से, जब कोई विद्यार्थी इस प्रकार की कोई चीज देखता है तो उसके मन में दो भावनाएं उठती है। अगर आपके मन में इस प्रकार की भावना उठ रही है कि यार मेरी कैटेगरी के अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन है और मुझे और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, मैंने कल जितने घंटे पढ़ाई करी, कल जितने कॉन्सेप्ट मैंने स्ट्रॉन्ग किए, आज उससे भी ज्यादा मुझे करना है, आज मुझे कल से अपना आपको और ज्यादा बेटर बनाना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाना है। लेकिन अगर उसी इंस्टेंट मोमेंट में इस वाली चीज को देख करके आपके मन में यह ख्याल आ रहा है कि यार मेरी कैटेगरी में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप देखोगे यहां पर जनरल मेल कैटेगरी के अंदर एक पोस्ट पर 197 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सेकंड मोस्ट कंपटीशन है ओबीसी फीमेल कैटेगरी में, एक पोस्ट पर 164 बच्चियां फाइट कर रही है। अगर आप में से मेरी कोई माता बहन इस डर से जूझ रही है कि सर हमारी कैटेगरी में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, हम कितनी भी मेहनत कर ले करप्शन की वजह से या कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से हम सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे या नहीं, तो यहां आपको अवेयर होने की जरूरत है। क्योंकि यह चीज अगर इस प्रकार का ख्याल आपके मन में डेवलप कर रही है तो वो भले आपकी तैयारी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, आपको नीचे खींच ले जाएगी। आपने एक एग्जांपल को एज्यूम करो कि आप और आपका दोस्त दोनों किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हो। आपके और आपके दोस्त का वजन लगभग 65 किलो है। अब अगर आपकी पीठ के ऊपर 20 किलो का बैग एक्स्ट्रा टांक दिया जाए तो मुझे बताओ, क्या आप अपने दोस्त से फास्टली उस चोटी पर चढ़ पाओगे? क्या कतई नहीं चढ़ पाओगे। और वो जो 20 किलो का वजन आपके बैग के पीछे लटकाया है ना, वो वजन यही डर है। अगर आपने कितनी भी बढ़िया तैयारी कर ली, बहुत शानदार तैयारी कर ली, टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर ली, उसके बावजूद भी अगर आप इस डर के शिकार हो गए, ये आपको सिलेक्शन नहीं लेने देगा। तो यहां पर क्या करें सर? यहां पर सबसे बड़ा खेल होता है माइंडसेट का। क्योंकि कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर मेरे सामने एक रील आई, एक विवेक पारिक करके सर हैं, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं उनकी, वो साइकोलॉजी पढ़ाते भी है और कवि भी है। उनकी 2-4 लाइनें हैं कि आत्मसमर्पण की शर्तें स्वीकार वहीं पर होती है, मन हार मान जब लेता है बस हार वहीं पर होती है। मेरे प्यारे साथी, अगर आपने मन से अभी हार मान ली तो आप तैयारी कितनी ही बढ़िया कर लो, आप नहीं जीत पाओगे। क्योंकि आपके अंदर जो फीलिंग चल रही है, आपके अंदर जो वाइब्रेशन चल रही है, वो यूनिवर्सल पावर्स के साथ नेगेटिव एनर्जी को कनेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि आप डर का शिकार हो रखे हो। तो यहां पर एक बार क्षण भर के लिए बैठना, डीप ब्रीथिंग करना और अपने आप को यह मेमोराइज करवाना, क्योंकि आपको अपने माइंडसेट को एक विनर के जैसा माइंडसेट बनाना है। अगर आप मेहनत करने से नहीं डर रहे हो, अगर आप संघर्ष करने से, अपने आप को तपाने से नहीं डर रहे हो, तो फिर इस डर से भी आपको नहीं डरना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको यहां पर अवेयर होने की जरूरत है। क्योंकि इस डर की वजह से मैंने बहुत अच्छे तैयारी किए हुए, बहुत अच्छे नॉलेज वाले लोगों को भी कंपटीशन से बाहर होते देखा है। 1 नंबर से रह गए सर, सिली मिस्टेक हो गई सर एग्जाम के अंदर, 0.5 नंबर से सर फाइनल लिस्ट के अंदर रह गए, वेटिंग का इंतजार करते। ऐसी चीजें क्यों होती है? क्योंकि वो जो डर होता है ना, वो आपकी तैयारी को पीछे खींचने का काम करता है। यूनिवर्सल पावर्स इस प्रकार से अलाइन हो जाती है, यूनिवर्सल एनर्जीज इस प्रकार से आपके सामने सिचुएशंस क्रिएट कर देती है कि आप बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते हो। तो मेरे प्यारे साथी, अगर फर्स्ट वाला माइंडसेट है आपका, जिसको हम विनर माइंडसेट कहते हैं, कि चाहे कंपटीशन कितना भी ज्यादा हो, मेरा कंपटीशन अपने आप से है, मुझे एक पोस्ट चाहिए, 10,000 पोस्ट है एलडीसी के अंदर, उनमें से मुझे सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। और उस एक पोस्ट के लिए मैं डे बाय डे अपने आप के ऊपर मेहनत करूंगा, अपने कंटेंट पर एफर्ट्स लगाऊंगा, टेस्ट की प्रैक्टिस करूंगा, अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव करूंगा।
और जब ये वाला माइंडसेट आप लेकर के चलते हो ना, तो आपकी मेहनत भी मुकम्मल होती है। शाहरुख खान की एक मूवी का एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। और वो इस डायलॉग के पीछे पूरी की पूरी स्पिरिचुअल साइंस काम कर रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है कि आपको जो जॉब हासिल करनी है, उस जॉब के लिए जो भी टारगेट आपको अचीव करना है, उस टारगेट के लिए आपको अंदर से पॉजिटिव फील करना होगा। डर को, निगेटिव एनर्जीज को, फालतू की चीजों को, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों को साइड करना होगा, क्योंकि यह चीज आपके माइंड में ओवर थिंकिंग क्रिएट कर सकती है। पढ़ते पढ़ते आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकती है, आधा घंटा 1 घंटा आपका खराब कर सकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को किल कर सकती है। इसलिए यहां आपको अवेयर होने की जरूरत है मेरे प्यारे साथी। शांति से बैठो, 5 मिनट के लिए डीप ब्रीथ करो और डीप ब्रीथिंग करके अपने आप को याद दिलाओ कि मेरा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ मुझसे है, मुझे बस एक पोस्ट चाहिए। कंपटीशन चाहे कितना भी हाई हो, मुझे सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। और अगर आप इस चीज को फिगर आउट कर पा रहे हो कि यार हमारी कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो कांग्रेचुलेशन, आप ऑलरेडी विनर माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ रहे हो। बट अगर आप सेकंड माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो आपको यहां पर अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है, अपने माइंडसेट को अपलिफ्ट करने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथी, आपको मेहनत से नहीं घबराना है। बाकी अपनी क्वालिटी एजुकेशन की टीम हमेशा आपके साथ खड़ी है। ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपने इस YouTube चैनल पर मेहनत की जा रही है। जुड़ जाओ मेरे साथ, मेहनत करना शुरू कर दो। मैं ऑलरेडी आपको अपने इस चैनल पर जो आपकी साइंस है, क्योंकि एलडीसी में आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं विज्ञान के, और कंप्लीट विज्ञान में आपको 50 में से 50 नंबर दिलवाने के लिए टारगेट सीरीज के नाम से आपके एक सीरीज चला रखी है अपने इसी चैनल पर, जिसमें आप देखोगे मेरे प्यारे साथी, एक तो एलडीसी की साइंस की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है जिसमें हम शॉर्ट टॉपिक्स, शॉर्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। एक आपके एलडीसी की टारगेट सीरीज है जिसके अंदर ऑलरेडी 6 क्लासेस आपको मिल चुकी है। 4-4, 5-5 घंटे की क्लासेस के अंदर हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से।